हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चाहे आप सॉल्व पेपर उठा के देख लो, प्रीवियस ईयर के जितने पेपर उठा के देखने हो देख लो, उनमें इस तरह के क्वेश्चन 4 से 5 नंबर के पक्के पूछे गए हैं। ठीक है, हम वही अभिक्रियाएं यहाँ पे ले रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में कई बार रिपीट की गई हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके 2011, 2016, 9, 3, 12, 13 हर एग्जाम में ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं फिनॉल की क्रिया जिंक चूर्ण के साथ की जाती है तो। ठीक है, ये कई सन में पूछा गया है दोस्तों। तो अब देखिए फिनॉल की क्रिया जब हम जिंक के साथ, यहाँ पे ये क्या हो गया, फिनॉल का सूत्र प्लस जिंक चूर्ण, जब ये क्रिया करेगा तो इसका क्या होता है, विऑक्सीजनीकरण। मतलब जिंक किसके साथ क्रिया कर लेता है, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो यहाँ पे आप क्या बन जाएगा, बेंजीन। ठीक है, बेंजीन। हम देखो ये तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया, हम इसको नॉर्मल फॉर्मूले से भी करते चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए C6H5OH प्लस Zn। ठीक है, यहाँ पे सेम वी ऑक्सीजनीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर वो फॉर्मूला C6H6। अब ये कैसे बना, देखिए C6H5। ठीक है, OH। तो ये ऑक्सीजन किसके साथ क्रिया कर रही है, जिंक के साथ। तो ये जो हाइड्रोजन है ये किसके साथ जुड़ जाएगा, इस हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पे क्या बन गया, C6H6 और प्लस यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, ZnO। ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका ZnO। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, बेंजीन, और इसे क्या बोलेंगे, जिंक ऑक्साइड। क्या है ये, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, तो क्लियर है। देखिए फिनॉल की क्रिया जिंक चूर्ण के साथ करते हैं, तो फिनॉल की क्रिया जिंक चूर्ण के साथ करेंगे तो जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और प्लस क्या बन जाएगा आपका, बेंजीन। ठीक है, अब हम दूसरी क्रिया देखते हैं। अब हम दूसरी भी क्रिया देख लेते हैं दोस्तों। फिनॉल में ब्रोमीन जल मिलाया जाता है तो क्या बनता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिनॉल का सूत्र। ठीक है, इसमें क्या मिलाया जाएगा, ब्रोमीन, मतलब हमने क्या ले लिया, Br2। ठीक है, तो इसमें से क्या बनेगा, देखिए जब इसमें ब्रोमीन की क्रिया कराई जाएगी तो आपने जैसे नाइट्रीकरण पढ़ा था, तो इसी तरह इसका क्या हो जाएगा, ब्रोमीनीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे जब बनेगा इसका फॉर्मूला, ध्यान से देखते चलिएगा, बहुत ईजी हैं और नंबर दिलाने वाले क्वेश्चन हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखो Br2 कितना है, 2 ही है। तो जब यहाँ ये जो Br2 है हम इसको क्या कर देंगे, 3। ठीक है, तो Br2 कितने हो गए, 6। अब जैसे यहाँ पे Br जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ेंगे, तो यहाँ से हाइड्रोजन भी तो रिमूव होगी। तो जब हमारे पास ब्रोमीन कम होगी तो उसकी क्रिया कैसे होगी, तो यहाँ पे हमने क्या क्या ले लिया, Br2 3Br2, मतलब ब्रोमीन हमारे पास कितना हो गया, 6। तो जब हम यहाँ पे लिखेंगे ये तो वैसे ही रहेगा, यहाँ पे आपका क्या जुड़ जाएगा, ब्रोमीन, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा आपका, ब्रोमीन, और यहाँ भी आपका क्या जुड़ जाएगा, ब्रोमीन। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब देखिए ब्रोमीन हमारे पास कितनी है, 6। यहाँ पे कितनी जुड़ गई, 1 2 और 3। ठीक है, हमारे पास और ब्रोमीन कितनी बच रही है, 3। ठीक है, और जब हमने यहाँ ब्रोमीन जोड़ी तो एक यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ। ठीक है, एक यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ और एक यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ। तो हमारे पास ब्रोमीन भी कितनी बच रही है, 3, और हाइड्रोजन भी कितनी बच रहे हैं, 3। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 3HBr। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, नाम क्या होगा इसका, 2,4,6। कितने ब्रोमीन है, 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्राई। ठीक है, और ट्राई ब्रोमो और फिनॉल। ठीक है,
ये चीज़ क्लियर होगी। फिनॉल में जब ब्रोमीन जल मिलाया जाता है तो आपका क्या बनेगा 2,4,6 ट्राईब्रोमो फिनॉल और निकल के आ जाएगा 3HBr। ठीक है, अब अगली क्रिया देखते हैं हम। देखो दोस्तों, हमारा तीसरी अभिक्रिया है फिनॉल को क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म करते हैं तो। ठीक है, तो फिनॉल ले लिया हमने, ठीक है, प्लस क्लोरोफॉर्म, क्या सूत्र है CHCl3। ठीक है, कास्टिक सोडा प्लस NaOH। ठीक है, अब इसके साथ गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। देखिए, आपने अगर फिनॉल वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो ये अभिक्रियाएं कई बार सैलिसिलिक एल्डिहाइड एक होता है, तो जब हम इसकी क्रिया करवाएंगे तो हमारा क्या बनेगा सैलिसिलिक एल्डिहाइड। ठीक है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड का सूत्र क्या है, ये देखिए, इसमें क्या जुड़ जाएगा एल्डिहाइड, सेम ये रहेगा OH, और यहाँ पे दोस्तों क्या जुड़ जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सोडियम कितना है 1, यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है सोडियम क्लोराइड बनेगा, लेकिन बैलेंस बराबर नहीं है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है 1, तो हम इसको क्या कर देंगे 3, तो आप हमारा क्या बन गया 3NaCl, तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा 3NaC। ठीक है, अब हमने यहाँ से क्या क्या लिया था एल्डिहाइड बनाने के लिए, एक तो हमारा ये हो गया CH, और एक हमने यहाँ से क्या ली ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहाँ पे हम नीचे लिख देते हैं, देखिए CH कितना है 1, Cl3 कितनी है, Cl कितना है 3, आपका Na कितना है 3, ऑक्सीजन कितनी है 3, और हाइड्रोजन आपकी कितनी है, चलो ये हाइड्रोजन तो हमने इसके साथ मिला लिया, हाइड्रोजन यहाँ पे कितनी हो गई 3। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या क्या निकल गया, ये तो निकल गया 3NaCl। ठीक है, अब यहाँ पे आपका CH निकल गया और यहाँ से एक ऑक्सीजन निकल गई, मतलब -1। अब आपके पास ऑक्सीजन कितनी बची है 2। ठीक है, क्योंकि एक यहाँ निकल गई, ये आपका CHO बन गया। अब आपके पास ऑक्सीजन 2 बची है, हाइड्रोजन कितनी बची है दोस्तों 3 ही बची है क्या, नहीं, एक हाइड्रोजन यहाँ से भी तो रिमूव हुई, जब आपका ये CHO यहाँ जुड़ा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या हो गई निकल गई, ये हाइड्रोजन कहाँ के जुड़ गई इसके साथ, तो टोटल आपकी हाइड्रोजन कितनी हो गई 4। ठीक है, तो अब आपके पास देखिए हाइड्रोजन कितनी बची 4, ऑक्सीजन कितनी बची 2। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपका क्या बन जाएगा +2H2O। ठीक है, ये जो सूत्र होता है इसको बोलते हैं क्या सैलिसिलिक एल्डिहाइड। ठीक है, तो देखिए फिनॉल की क्लोरोफॉर्म और कास्टिक विलयन के साथ अभिक्रिया होती है, सिर्फ आपको इतना ही दिया रहेगा अभिक्रिया होती है तो। ठीक है, आपको ये सूत्र याद रखना पड़ेगा। ठीक है, किससे क्या बनता है। ठीक है, तो जैसे आपको ये सैलिसिलिक एल्डिहाइड का पता है, यहाँ पे क्या लगता है एल्डिहाइड, तो जैसे ही आपको इतना पूछेगा वो, तो आपके दिमाग में फट से आ जाएगा कि जब आपका फिनॉल और क्लोरोफॉर्म और कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड, अच्छा यहाँ पे लिख लेना क्लोरोफॉर्म, और ये आपका क्या है कास्टिक सोडा, ठीक है, ये क्रिया करते हैं तो आपका क्या बनता है सैलिसिलिक एल्डिहाइड, सोडियम क्लोराइड और पानी। ठीक है, इससे तो देखो यहाँ से बैलेंस करने में 3 क्लोरीन है तो यहाँ पे आपको 3 सोडियम करने हैं, बाकी सब ये अपने आप बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये रही 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी अभिक्रियाएं जो एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को आपको मिलेगी। थैंक यू।